हनुमान अंकल, आपने मुझे क्यों रोका? आपको ऐसे रोकना नहीं चाहिए था। बीप्स की बात मान के ऐसे, इसमें गलती क्या है? मैं अपने दादू दादी से तो मिलने गई थी यार। मैं थारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तू ना समझ रही। मैंने तेने पहले ही बताया था कि तेरी जो मम्मी है ना, इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। वो तन्ने और मुझे दोनों को एकदम से बहुत कस के पकड़ना चाहती है, कहीं कोई छूट ना जाए। अभी क्या है कि मेंटली इमोशनली वो थोड़ा सा वीक हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, वो ना समझेगी। एंड आई फील आप ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो उसे। समझेगी वो, शी कैन हैंडल थिंग्स। नहीं समझेगी, तुम्हारी बात समझ। अरे कुछ मतलब बना है, तू समझाने की कोशिश करेगी, वो और ज्यादा ऐसे इमोशनल हो जाएगी। अरे देख, मैं ना चाहता कि हमारी हवेली में कोई आंसू बहाए। इस हवेली की बहू अब रोवेगी ना। मैंने हमारी माई से प्रॉमिस किया था। आई अंडरस्टैंड हनुमान अंकल, लेकिन आप मिनी, मेरी ये देख मिनी, तेरी फेवरेट सब्जी चटनी के साथ, और आपके लिए राजमा बनाए हैं। आपको पसंद है ना? ये तो फेवरेट है मेरा जी। एक मिनट। और ये आप दोनों के लिए गुड़ भी। गुड़ किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आज से तेरे हनुमान अंकल ने इस घर में नया रूल बनाया है कि अब हम सब सच बोलेंगे, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, और इस गुड़ की तरह अपने रिश्ते मीठे करेंगे। really, हनुमान अंकल? सच? पूरी ईमानदारी से? अरे भैया, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? 2-4 रोटी और लियो, बार बार आना जाना ना पड़ेगा आपको। फेवरेट है ना मेरा। अच्छा, अभी लेकर आती हूँ। ये बहुत गलत बात है हनुमान अंकल। एक तरफ आप बोलते हो सच बोलना है पूरी ईमानदारी से, दूसरी तरफ आप मुझे बोल रहे हो कि छिपानी है बात। जाना चाहते हैं? अरे कहाँ जाना चाहते हैं? आप लोगों का तो अपना घर भी नीलाम हो चुका है। हाँ नहीं भी, लेकिन हम कहीं दूसरी जगह मकान किराए पे ले लेते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ है? अरे अपनी बहन के घर इतने ठाट से रहे, हमें भला क्या तकलीफ हो सकती है? तो फिर? पिछले दिनों लवली भी यहाँ रहकर गई, जरा जबान की तीखी है, तो हमें लगा कहीं आपको कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी उसने। अरे बैठिए। उसकी बातों को मैं मन में कहाँ लेती हूँ। देखिए, अगर ये वजह है ना, तो मैं आप दोनों का हाथ पकड़ के आप लोगों को रोक लूंगी। यहाँ आप लोगों के रहने से मेरा भी तो मन लगा रहता है, साथ रहता है आपका, वरना मैं भी तो अकेली ही हूँ। और भाई, किराया किसे काटता है? हाँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों के मन में कोई और बात है? दरअसल हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से बबीता और मिनी के रिश्ते में दरार आ जाए। वो क्यों भला? देखिए नईम भी, अगर हम यहाँ रहेंगे ना, तो मिनी यहाँ बार बार आती रहेगी, और फिर बबीता को कहीं ऐसा ना लगे कि हम उसे बुलाकर भड़का रहे हैं उसके खिलाफ। नहीं नहीं नईम भी, इससे तो अच्छा होगा हम यहाँ से चले जाएं। मैं भी पहले ही बहुत कलंक झेल चुके हैं हम अपने बच्चों की वजह से। अब एक और तोहमत नहीं झेल पाएंगे कि हमने माँ को बेटी से अलग कर दिया। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं कोई नहीं होती आप लोगों को रोकने वाली, मगर एक बात जरूर कहूंगी, बबीता बहुत प्यारी माँ है, लेकिन उसमें बचपना बहुत है, और फिर नई नई शादी हुई है, सब कुछ नया नया है तीनों के लिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को यहां से नहीं जाना चाहिए, कम से कम अभी नहीं। अभी शायद मिनी को आप लोगों की जरूरत पड़ेगी।
बबीता के अलावा उसका कोई तो होना चाहिए यहाँ जिसपे वो हक जता सके। मिनी, ये सब साइड में करना, मुझे सोना है। क्या ऐसे क्या देख रही है मुझे? तो यहाँ सो रही है। हाँ तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? यहीं तो सोती हूँ ना मैं। मैंने रूम रेडी किया था ना तेरा और हनुमान अंकल का। हाँ हाँ किया तो था, पर मिनी फिर तेरी आदत नहीं है ना अकेले सोने की। तू कैसे सोएगी अकेली? मेरी आदत? बेब्स, पुराने घर में कितनी बार तो सोई हूँ मैं अकेले बरसाती रूम में। अरे पर तू ही तो कह रही थी ना उस दिन लवली को कि इतनी बड़ी हवेली में तू अकेली नहीं सो सकती, तुझे डर लगता है। बेब्स कम ऑन, वो मेरा बहाना था तुझे इधर लाने के लिए, तुझे भी पता है। अरे मुझे क्या पता तू कब सच बोलती है कब झूठ बोलती है। चल अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ ना, तो छोड़ ना, फिर सो ही जाते हैं। नहीं यार, एक सेकंड बेब्स, उधर नहीं सो रही यार प्लीज। पर क्यों मिनी? क्यों क्या मतलब? नहीं सो रही यार, अपने रूम में जाके सो। मैं पढ़ रही हूँ ना इधर, एग्जाम मारे मेरे, उधर आके मुझे डिस्टर्ब करे जा रही है। और फिर देख, मुझे ना किताबें फैला के रखनी है, फिर तू भी अच्छे से सो नहीं पाएगी। हाँ तो फिर रख लेना फैला के। और वैसे भी कौन सी पहली बार फैला रही है? पहले भी तो तेरे एग्जाम होते थे तो ऐसे फैला के रखती थी ना, मैं तो सो जाती थी। पहले की बात पहले की है, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है ना। और वैसे भी यार मैं डिस्टर्ब होंगी तो इधर रहेगी तो तू जा ना अपने रूम में प्लीज। बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं करूंगी तुझे डिस्टर्ब, और तू आराम से पढ़ाई कर। मैं तेरे बालों में ना ऐसे उंगलियां फेर देती हूँ। नहीं यार बेब जी, गो टू योर रूम ना प्लीज। अरे फिर तू ही तो बोलेगी कि है ना बेब्स मुझे भूख लगती है, रात को दूध पीना है, खाना खाना है, कुछ ना कुछ तो बोलती रहती है ना रात को। फिर कौन करेगा? अरे मैं कर लूंगी, बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं, अभी 18 की होने वाली हूँ। नहीं मुझे नहीं पता, चलो उठ यार बेब, गेट अप। आई डोंट नो। नहीं मिनी, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है, मुझे नहीं पता। तू अभी अपने रूम में जाएगी और मैं अपने रूम में सोऊंगी। चलो उठ। मेरी तो यही सो जाते हैं ना। कोई बात नहीं, तो अपने रूम में जा, तेरे पास अपना रूम है। अभी अपना रूम है, फिर भी मेरे रूम में। तू मेरी बात सुनिए, गलत बात है ना। एक तो मेरा रूम है, तो मेरे रूम पे कब्जा जमाए बैठती है, और सिर्फ दीवार पे नहीं सोना। हाँ, बड़ा रात भर आके डिस्टर्ब करूंगी। मेरी गलत बात है। क्या गलत बात है? मेरे गलत बात है, तेरी गलत बात है। तेरी गलत बातों में आ गई ना तो अपना हाफ फील्डिंग फेल हो जाना है मैंने। गो गो। अरे मिनी खोलना दरवाजा। नहीं, बात तो सुन। बेब्स अपने रूम में जाके सो, मुझे नहीं पता। आप बिना जलेबियां देखी नहीं पीछे ही पड़ जाती हो। अरे तेरी जलेबियों के पीछे कौन आ रहा है? मैं तो अपने हनुमान से मिलने आई हूँ। फिर आपके लिए जलेबियां ना निकालूं मैं? घोड़े कंजूस कहीं के, सारी जलेबियां अकेले चट कर जाएगा। देख मैं कह रही हूँ, मैं ना नहीं भी आप इतनी सुबह सुबह बैठिए ना आप, बैठिए, मैं आती हूँ 2 मिनट में नहा के। बैठिए।
नईम भी है ना, कल भी यहीं पे सो रहे थे और मैंने मिन्नी को समझाया भी था कि इन दोनों को अकेले वक्त गुजारने का थोड़ा मौका दे, और उसने तो हाँ भी की थी मेरे को। पर मुझे लगता उसने ना फिर इकट्ठे सोने की जिद कर ली होगी। तो ये हाल है, क्या करें अब इनका। चल जगह अपने सर साहब को, मुझे उससे बात करनी है। सर साहब, सर साहब, सर साहब, उठ जाओ जी, सवेरा हो गया। चल उठ। अरे और कोई काम नहीं है क्या? नहीं भी आपको सुबह पहला जगाने आ गई आप। जगाने नहीं आ गई सर साहब, जलेबियां खाने आ गई। नहीं भी आपको ना 36 बार कहा है मैंने, देख लेना शुगर जाएगी आपकी बढ़, उसके बाद जल्दी सुधार जाओगी आप। चल हट मुए, तू क्या मारेगा मुझे? मेरा अल्लाह निगहबान है मुझ पे। लेकिन हाँ, तेरी हालत देखकर मैं सोच रही हूँ कि तेरा क्या होगा। मेरी क्या हालत? क्यों? क्यों? अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये सब क्या चल रहा है? कोई समझाएगा मुझे? बबीता से तेरा झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या? लेट हो रहा हूँ जाने के लिए, तैयार होना है मुझे। अरे रुक, कहीं नहीं जाएगा तू जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती। अरे भले आदमी, तू जानता भी है तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है। शादी के बाद इस तरह बबीता को अकेला छोड़ के। नहीं भी मैं ना छोड़ता, वो आप ही छोड़ देती है मन में। मैं कर भी कह सकता हूँ उसमें भाई। पति है तू, हक है तेरा। हक की बात कर रहे हो नहीं भी? मुझे तो लगता है कि मर्जी में जो है वो मैं बात बोल दूं कर दूं, लेकिन मुझे भी लगता है कि भाई मैं ऐसी कोई बात ना बोल दूं जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए और फिर रिश्ता तोड़ डालें। क्या स्टॉप इट, हाँ? अब तो खुद से उठना शुरू करना मिनी, जल्दी उठ मिनी, लेट हो रही ना तू। 5 मिनट। कोई 5 मिनट, चलो चलो जल्दी से तैयार हो जा तू, मैं तेरे लिए नाश्ता बना दूं। चल जल्दी तैयार हो, टॉवल रखा है यहाँ पे। देखा रैम्पी, कितने अलार्म बजाना पड़ता है तब जाके मैडम उठती है। अब तो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग दादी अम्मा। गुड मॉर्निंग। तुझे पता है कि तेरे हनुमान अंकल पिछली 2 रातों से वहीं आंगन में सो रहे हैं? कल तेरी माँ तेरे पास ही सोई थी। नहीं, मैंने तो 100 साल बाहर निकल के इसे इस कमरे से बाहर भेजा था। इधर से अपने कमरे में गई थी, आगे का मुझे नहीं पता यार। एक्चुअली कल मुझे लाला अंकल ने भी बोला, तो इसलिए मैं फिर दादू जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लग गई। फिर भी तो इसीलिए तू इधर उधर घूम रही थी, रात को घर नहीं आना चाहती थी। ये कोई हल थोड़ी हुआ मिनी। तेरी माँ तो ना समझे, लेकिन तू तो समझदार है ना। अरे मुझे तो बता देती। नहीं, अब तुझे इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, और तेरी माँ और हनुमान अंकल भी एक ही कमरे में सोएंगे। मुझे तेरी माँ की खबर लेनी पड़ेगी आज। ये क्या कर रही हो नईम भी आप? डरा क्यों रही हो मुझे? हाँ, डरा रही हूँ। सब घंटे घड़ियाल बजा के डरा रही हूँ, और ये नेक वक्त तू अभी डर जा तो बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि खुद अपने हाथों अपनी गृहस्थी में आग लगाकर फिर तुझे होश आए। बुरा मत मानना बबीता, लेकिन औरत मर्द का रिश्ता सिर्फ रूहानी नहीं हुआ करता, पति पत्नी का रिश्ता और करीबी होता है। तू समझ रही है ना? मैंने उसे कह दिया है। क्या कह दिया? ये कि मुझे और टाइम लगेगा भी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है नईम भी? अभी भी तो शादी हुई है ना हमारी। तू तो ऐसे कह रही है
जैसे हनुमान को जानती नहीं है। तो इतने महीने से तुम दोनों साथ रह रहे हो, एक दूसरे को पसंद करके चुन के शादी की है, फिर अब क्या परेशानी हो गई? मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ नेम भी, मैंने शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मिन्नी के सर पे बाप का साया आ जाए, अपने लिए नहीं किए मैंने। हाय अल्लाह मारी, ये तू क्या कह रही है? ये शादी तूने खुद के लिए नहीं की थी? अरे तो फिर उस दिन रोई क्यों थी? क्यों कह रही थी कि इतना प्यार करती हूँ कि कभी कभी सीने में दर्द सा महसूस होता है? और मिनी ने तुझसे बाप का साया मांगा था? नहीं ना? वो तो ऐसे ही खुश थी, तेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ के। फिर उसका बहाना क्यों बना रही है? अब कौन तुझे क्या कहेगा बबीता? अब किसके कहने का फर्क पड़ने वाला है तुझे, अगर तू अब खुद के लिए जी लेगी तो? बस बात सुन मेरी, जो कुछ भी तेरे मन में चल रहा है, जिस लिए भी तू ये सब कर रही है, मैं वो नहीं जानती। लेकिन इस बुढ़िया की एक बात याद रख, हनुमान को उस हद तक मत लेके जा जहां उसके सब्र का बांध भी टूट जाए और तू ये शादी भी खराब कर बैठे। गुड मॉर्निंग लाला अंकल। गुड मॉर्निंग कुड़िए, क्या हाल है? ऑल गुड। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अंडे की भुर्जी बना रहा हूँ, खाएगी? हैं? अच्छा बेब्स और हनुमान अंकल कहाँ पर हैं? पुत्र वो दोनों मंदिर गए माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। क्या है ना कि रस्म होती है शादी के बाद ना, जोड़ा माता रानी को चुन्नी चढ़ाने के लिए जाता है। अच्छा नाइस। देख बबीता भैन जितनी टेस्टी तो नहीं बनाता मैं, पर फिर भी टाइम पास बना लेता हूँ। चख के देख, अपने लिए भी डाल लेता हूँ मैं। चल आजा, बैठ के खाते हैं। सही है ना? हाँ हाँ बहुत टेस्टी है। वैसे आप भी मेरी तरह ही हो, कुछ ना कुछ मतलब बना ही लेते हो, है ना? ये ले पुत्र ब्रेड ले। मैं मन नहीं है। ले ले। क्या हो गया? क्या सोच रही पुत्र? आपने कल बोला था ना उन्हें थोड़ा स्पेस दूं, थोड़ा अकेले टाइम दो, मतलब स्पेंड करने के लिए। मैंने किया ट्राई लाला अंकल, बट ना आई डोंट नो, थिंग्स वर्कआउट नहीं हो रही हैं। तो सही करी है कुड़िए, मेरे को भी ना समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ना लगता है इन दोनों को ना अपने को पटियाला शहर से कहीं दूर भेज देना चाहिए, सैर सपाटे पे। मुझे लगता है कि फिर शायद कुछ बात बन जाए। क्या बोलती है? फैंटास्टिक आइडिया लाला अंकल। ना? I swear get your full marks देगा, give me a high five। Nice idea। उन्हें बाहर भेज देते some vacation। हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ वेकेशन को क्या कहते हैं? हनीमून है ना? सॉरी पुत्र, निकल गया। लाला अंकल, पता है मुझे बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं, सब समझ में आता है। बट नाइस, हाँ गुड आइडिया। आप एक काम करो, आप ना अपने सर साहब को जाके बोल दो कि टिकट्स वगैरह बुक कर दे, होटल्स भी देख ले, है ना? मैं बोल दूं? ओ नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकता बेटे, नहीं नहीं। अरे क्यों नहीं बोल सकते? अरे यार ठीक है ना, I mean, आप तो इतने अच्छे फ्रेंड्स हो, उनके साथ कितने क्लोज हो, कितने कंफर्टेबल, कितने ओपन हो, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। मुझे तो लगता था कि आप दुनिया में किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो हनुमान अंकल के साथ। वो कर सकते थे, लेकिन क्या ना कि अब ऐसा नहीं है। मतलब सर साहब की शादी हो चुकी है ना, तो अच्छा सा नहीं लगेगा। मैं क्या कहता हूँ, तुम बबीता बहन जी को बोल के देख, क्या बोलती है? पानी लाऊं? अपनी बेब्स को बोल दे। माँ है वो मेरी, कितना अजीब लगेगा यार, एक बेटी अपनी माँ से बोल रही है माँ आप हनीमून के लिए कहाँ जाओगे। इमेजिन करो, आप ना मतलब पूरा इंतजाम करो कि मैं थप्पड़ खा लूं अपनी बेब से। तो फिर क्या करें? तू ही सोच, कुछ मेरा नहीं दिमाग चल रहा। सोच सोच। बबीता, अरे पूनम कैसी है बबीता? मैं ठीक हूँ। तू कैसे है जीजू? जीजू तो फर्स्ट क्लास हैं, आप अपना सुनाओ। मैं सुनाने नहीं, आपकी बातें सुनने आती हूँ।
अच्छा चल ठीक है, ये सारी फ्लर्टिंग ना तू बाद में करना। चल अंदर चल, आजा। चलें? अच्छा अभी हम मंदिर गए थे तो ये प्रसाद। अच्छा जीजू, शादी के बाद भी आप दोनों सिर्फ मंदिर ही घूमते रहेंगे या कहीं रोमांटिक जगह जाने का भी प्लान है? तू जाना अपने मिस्टर के साथ किसी रोमांटिक जगह पे। हाँ तो मैं वही बताने तो आई हूँ, इस बार हम पौंडीचेरी जा रहे हैं। पौंडीचेरी सुना है वो तो बड़ी सुंदर जगह है, तेरे बच्चे तो खुश हो गए होंगे है ना? ना जी, इस बार हम बच्चों को लेकर नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है भाई, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। पहले एक ही टेंशन होती थी बच्चों को कहाँ छोड़े कहाँ रखे, अब तो हम हस्बैंड वाइफ अकेले ही निकल जाते हैं। कम से कम एक ट्रिप तो हो ही जाती है हमारी, सेकेंड हनीमून जैसी। चुप कर। इसमें चुप करने वाली क्या बात है? अब हनुमान जी भी तो तेरे मिस्टर ही है ना, और वो भी समझते हैं कि बच्चों के अलावा भी माँ बाप की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उन्हें जीने का हक है। क्यों हनुमान सिंह जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ है ना। इसीलिए ये ले, ये तेरे लिए लाई हूँ, पकड़। ये क्या है? इसे मेरे और अपने जीजू की तरफ से शादी का एक तोहफा समझ। तोहफा? इसमें एयर टिकट और होटल पैकेज दोनों है। 2-4 दिन के लिए तुम दोनों केरला घूम कर आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.